सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 416 को, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डाला। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्परर ज़ूफेन से कहता है कि जब तुम रीजन स्टेट से फाइट लड़ने में बिजी थे, तो क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था? उस वक्त मैं तुम्हारी विंड गेट सिटी के ऊपर अपनी नजर बना सकता हूँ। तभी ज़ूफेन भी कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि योर मैजेस्टी, जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी तो उसके एक दिन पूरा खत्म होने से पहले ही आपने ये सब प्लानिंग बना ली थी। तब मैं रीजन स्टेट और ल्यू क्लैन हम दोनों एक साथ लड़ रहे थे, तो तब आपने अपनी डुगू आर्मी डिवाइन ड्रैगन शैडो किंग को हमारे सिर के ऊपर भेजा। मगर लेकिन वो सब तो सिर्फ एक कवर के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि आपका असली एम तो आपके दो सबसे ग्रेटेस्ट मिनिस्टर डुगू जेंटियान और जुगे चेंगफेंग को आपके रास्ते से हटाना था। और जब एक बार आपका ये कोर्ट पूरी तरीके से क्लीन हो जाता, तब आप हमारी कमजोर ल्यू क्लैन के ऊपर अपना हमला करने का कैंपेन शुरू करते, क्योंकि आपकी शक्तिशाली क्वानरोंग आर्मी के सामने जैसे कमजोर चारे को हराना तो बहुत ही ज्यादा आसान रहता। तो अब ज़ूफेन की ये सारी बातों के बाद में हमें एम्परर को भी दिखाया जाता है, जिसको कोई ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद छाती में दर्द होने लगता है, और दर्द के मारे कमजोरी में वो कांपते हुए आगे कहता है, तो फिर मैंने तुम सभी को मारने और इस सब से हमेशा के लिए निपटने के लिए डुगू जेंटियान को क्यों नहीं भेजा? तो अब तभी ज़ूफेन भी कहता है, क्योंकि योर मैजेस्टी जानते थे कि डुगू जेंटियान सबसे ज्यादा बेस्ट है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सबसे ज्यादा लॉयल थे, और वो क्वानरोंग के साथ आपके सौदे के लिए कभी भी सहमत नहीं होते, इसलिए तुम्हें उनके विद्रोह करने का डर था। तो इसलिए जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर जुगे चेंगफेंग के इस पिक्चर से बाहर निकलते ही तो आपने सभी लोगों के सामने जुगे चेंगफेंग की न्यूज बाहर आने से पहले ही आपने सारी की सारी डुगू आर्मी को खत्म कर दिया, और आपने उस समय ये अनुमान लगाया था कि उस समय ल्यू क्लैन सिर्फ केवल कुछ मुट्ठी भर एक्सपर्ट से ही बनी होगी। तो इसलिए हम लोग तब तक आपकी नजरों में ज्यादा नहीं आए थे, और जब तक हम लोग आपके सामने अपनी लो प्रोफाइल बनाए रखते, तो तब तक हम लोग बिल्कुल ठीक रहते। मगर लेकिन कौन जानता था एंड पे सिर्फ और सिर्फ हम ही सबसे ज्यादा टॉप पर आएंगे। तो अब ज़ूफेन के इस जवाब को सुनने के बाद एम्पर और भी ज्यादा हैरानी से ज़ूफेन को देखने लगता है। तभी उसकी छाती पे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, और फिर इसी के साथ उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मगर फिर भी वो ज़ूफेन से कहता है, सचमुच स्टीवर्ट ज़ू, तुम बिल्कुल एक गॉड लाइक पर्सन हो, और तुम्हारी ये सारी की सारी बातें पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। और स्टीवर्ट ज़ू, तुम्हें ये हमारे टियानियो का सिंहासन देना हमारे इस टियानियो के लिए सबसे ज्यादा उज्जवल भविष्य होगा। तो अब इधर एम्पर की ये बात सुनते ही क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। दोनों ही अपने मन में कहते हैं कि अगर ज़ूफेन यहाँ का एम्पर बन जाता है, तो फिर आखिर कौन उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी कर पाएगा। तो अब इधर क्राउन प्रिंस तो ज़ूफेन की एम्पर बनने की बात सुन करके अपने दांत पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कि थर्ड प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए ज़ूफेन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ज़ूफेन, आखिर तुम क्या चुनोगे? तो अब इधर थर्ड प्रिंस के ये सब सोचने के साथ ही हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि एम्पर की ये बात सुनने के बाद उससे कहता है कि योर मैजेस्टी, आप ये कहने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो गए, क्योंकि अब तो मैंने डीमन स्कैमिंग सेक्ट से उनके लोगों को भी उधार ले लिया है। मैंने ऐसा करके उनके एक बहुत ही बड़े फेवर को अपने सिर पर ले लिया है। तो अब इसीलिए मुझे कुछ ही दिनों में उन्हें रिपोर्ट करने के लिए जाना होगा, और वैसे भी मैं एम्परर तो बिल्कुल नहीं बन सकता, और अब शायद भगवान ही जाने कि अब मैं कब लौटूंगा। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी हंसते हुए कहता है कि ओ, तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस बारे में जानता है, तो फिर तो ये बहुत ही बढ़िया है। इतना कहने के बाद फिर एम्परर थर्ड प्रिंस से कहता है, कॉन्गर, अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो जब तुम सिंहासन पर हो, तो जितना तुम हड़प सकते हो उससे ज्यादा हासिल मत करना, और जब भी कभी तुम्हें योर मैजेस्टी कहा जाए, तो तब तुम्हें भी अपना पूरा ग्रेटिट्यूड शो कराना है। तो अब इधर ज़ूफेन भी एम्परर की ये बात सुनने के बाद में कहता है कि योर मैजेस्टी भी सचमुच बहुत ही ज्यादा चतुर है। तो ठीक है, फिर मेरे और मोटू के बीच में एक सौदा हुआ था, तो इसलिए अब वो वहाँ आपकी जगह पर जा सकता है। अब इधर ज़ूफेन के भी इस बात के ऊपर एग्री होते ही मैं
क्राउन प्रिंस की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों की ये बात सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि रुको। इतना कहने के बाद फिर क्राउन प्रिंस ज़ूफेन के पास जाता है और उससे कहता है कि सर स्टीवर्ट ज़ू, अब जब आप इस राजगद्दी को लेना नहीं चाहते हैं और ना ही आपका इसे अपने किसी और को देने का इंटेंशन है, फिर आखिर आप इसे मुझे लेने देने में सपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं आगे से आपकी सभी आज्ञाओं को मानने का वादा करता हूँ और मेरे इस थ्रोन पर बैठने पर भी इस थ्रोन के ऊपर ऑर्डर देने का आपका ही हक होगा। तो अब इधर क्राउन प्रिंस की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ एक इस खाली कुर्सी के लिए एक इतनी बड़ी लड़ाई हुई है? तो तभी क्राउन प्रिंस भी कहता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल श्योर है, आप बस मुझे इसके ऊपर ले आओ और मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अब जब क्राउन प्रिंस ज़ूफेन से अपनी ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें कर ही रहा होता है, एम्परर भी दर्द के मारे अपनी सीट पर एक जोरदार चीख मारता है। फिर दर्द में कांपते हुए, खून खांसते हुए आगे ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन तुम एक काफी समझदार आदमी हो, तो फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कठपुतली चुनते समय भी उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि क्राउन प्रिंस एक नैरो माइंडेड आदमी है और ये केवल सिर्फ कुछ ही समय की बात है, वो थ्रोन भी उसके हाथों से फिसल जाएगा और ये सब का सब कुछ केओस में चला जाएगा। तो अब एम्परर की ये बात सुनने के बाद में क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा हो गया होता है। गुस्से में एम्परर की ओर ही घूरने लगता है। अभी एम्परर आगे कहता है कि क्राउन प्रिंस, ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, बल्कि ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अपना काम करने में फेल हो गए, और वरना तो तुम सिर्फ अधिक से अधिक एक उलझे हुए एम्परर होते। लेकिन अब जब ये सिचुएशन एक कठपुतली की मांग कर रही है, तो अब इस समय एक बहुत ही एक्सट्रीम सावधानी की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ जरा सी भी जल्दबाजी से पूरे युवेन क्लैन का अंत हो सकता है। अब इधर एम्परर की ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अपने दांत पीसते हुए एम्परर की ओर भागा भागा आ रहा होता है। फिर वो एम्परर को उसके गलेमान से पकड़ते हुए रोते हुए उससे कहता है कि आखिर किस बात का अंत? बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा बेकार, इतना ज्यादा यूजलेस समझते हो? तो अब जब क्राउन प्रिंस एम्परर का गलेमान पकड़ते हुए उससे ये सब कह रहा होता है, अपने सामने इस सब नजारे को देखने के बाद एम्परर अपनी उस पुरानी बात को याद करने लगता है, जब क्राउन प्रिंस सिर्फ एक छोटा सा बच्चा होता है और वो एम्परर को इम्पीरियल फादर कहते हुए उसे अपने गले लगाता है। अब इधर एम्परर जब ये सारी बातें सोच रहा होता है, तो उसे एक आखिरी जोरदार झटका लगता है। उसके सारे शरीर से बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो एकदम खामोश हो जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। देख करके क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो एम्परर को छोड़ देता है, जिसके बाद में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस के एम्परर को छोड़ते ही वो सीधा अपने आप वहीं पर नीचे जमीन पर जाकर के गिरता है और इसी के साथ एम्परर भी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। साथ ही इसी के साथ मैं हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म करता हूँ और अभी इसकी थोड़ी सी स्टोरी और रहेगी है, जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।